ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको पूरा जरूर सुनिए। आज का विषय है पाप नाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्याएं। इनको करने से हम किस प्रकार अपने पापों को काट सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, भस्म कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है, अग्नि की उष्णता से संसार के सभी पदार्थ जल बदल या गल जाते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें अग्नि का संसर्ग होने पर भी परिवर्तन न होता हो। तपस्या की अग्नि भी ऐसी ही है। वह पापों के समूह को निश्चित रूप से गलाकर नरम कर देती है, बदलकर मन भावन बना देती है अथवा जलाकर भस्म कर देती है। जो प्रारब्ध कर्म समय के परिपाक से प्रारब्ध और भवितव्यता बन चुके हैं, उनका भोगा जाना अमिट रेखा की भांति सुनिश्चित हो चुका है। वे कष्ट साध्य भोग तपस्या की अग्नि के कारण गलकर नरम हो जाते हैं। उन्हें भोगना आसान हो जाता है। जो पाप परिणाम 2 महीने तक भयंकर उदरशूल होकर प्रकट होने वाला था, वह साधारण कब्ज बनकर 2 महीने तक मामूली गड़बड़ी करके आसानी से चला जाता है। जिस पाप के कारण हाथ या पैर कट जाते, भारी रक्तस्राव होने की संभावना थी, वह मामूली ठोकर लगने से या चाकू आदि चुभने से 10-20 बूंद खून बनकर निवृत्त हो जाता है। जन्म जन्मांतरों के संचित वे पाप जो कई जन्मों तक भारी कष्ट देते रहने वाले थे, वे थोड़ी थोड़ी चिन्ह पूजा के रूप में प्रकट होकर इसी जन्म में निवृत्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग मुक्ति का अत्यंत वैभवशाली जन्म मिलने का मार्ग साफ हो जाता है। देखा गया है कि तपस्वियों को इस जन्म में प्रायः कुछ असुविधाएं रहती हैं। इसका कारण ये है कि जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप समूह का भुगतान इसी जन्म में होकर आगे का मार्ग साफ हो जाए। इसलिए ईश्वरीय वरदान की तरह हल्के फुल्के कष्ट तपस्वियों को मिलते रहते हैं। ये पापों का गलना हुआ। बदलना इस प्रकार होता है कि पाप का फल जो सहना पड़ता है, उसका स्वाद बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, यश कीर्ति और परोपकार के लिए जो कष्ट सहने पड़ते हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे प्रसव पीड़ा। प्रसूता को प्रसव काल में पीड़ा तो होती है, पर उसके साथ साथ एक उल्लास भी रहता है। चंद्र से मुख का सुंदर बालक देखकर तो वह पीड़ा बिल्कुल भुला दी जाती है। राजा हरिश्चंद्र, दधीची, प्रहलाद, मोरध्वज आदि को जो कष्ट सहने पड़े, उनके लिए उस काल में भी वे उल्लासमय थे। अंततः अमर कीर्ति और सद्गति की दृष्टि से तो वे कष्ट उनके लिए सब प्रकार मंगलमय ही रहे। दान देने में जहाँ ऋण मुक्ति होती है, वहाँ यश तथा शुभ गति की भी प्राप्ति होती है। तप द्वारा इसी प्रकार उधार पट जाना और मेहमान जीम जाना 2 कार्य एक साथ हो जाते हैं। जल जाना इस प्रकार का होता है कि जो पाप अभी प्रारब्ध नहीं बने हैं, भूल, अज्ञान या मजबूरी में बने हैं, वे छोटे मोटे अशुभ कर्म तप की अग्नि में जलकर अपने आप भस्म हो जाते हैं। सूखे हुए घास पात के ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारियां जला डालती हैं। वैसे ही इस श्रेणी के पाप कर्म, तपश्चर्या, प्रायश्चित और भविष्य में वैसा न करने की दृढ़ निश्चय से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश के सम्मुख जिस प्रकार अंधकार विलीन हो जाता है, वैसे ही तपस्वी के अंतःकरण की प्रखर किरणों से पिछले कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं और साथ ही उन कुसंस्कारों की छाया, दुर्गंध, कष्टकारक परिणामों की घटा का भी अंत हो जाता है। तपश्चर्या से पूर्वकृत पापों का गलना, बदलना एवं जलना होता हो सो बात ही नहीं है, वरन तपस्वी में एक नई परम सात्विक अग्नि पैदा होती है। इस अग्नि को दैवीय विद्युत शक्ति, आत्म तेज, तपोबल आदि नामों से भी पुकारते हैं। इस बल से अंतःकरण में छिपी हुई सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। दिव्य सद्गुणों का विकास होता है।
स्फूर्ति, उत्साह, साहस, धैर्य, दूरदर्शिता, संयम, सन्मार्ग में प्रवृत्ति आदि अनेकों गुणों की विशेषता प्रत्यक्ष परिलक्षित होती है। कुसंस्कार, कुविचार, कुटेव, कुकर्म से छुटकारा पाने के लिए तपश्चर्या एक रामबाण अस्त्र है। प्राचीन काल में अनेक देव दानवों ने तपस्याएं करके मनोरथ पूरा करने वाले वरदान पाए हैं। घिसने की रगड़ से गर्मी पैदा होती है। अपने को तपस्या के पत्थर पर घिसने से आत्मशक्ति का उद्भव होता है। समुद्र को मथने से 14 रत्न मिले, दूध के मथने से घी निकलता है, काम मंथन से प्राणधारी बालक की उत्पत्ति होती है। तपस्याओं में गायत्री तपस्या का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की पाप नाशनी तपस्याएं, ब्रह्म तेज वर्धिनी तपस्याएं बताई जा रही हैं, जिसमें पहली है आस्वाद तप। तप उन कष्टों को कहते हैं जो अभ्यस्त वस्तुओं के अभाव में सहने पड़ते हैं। भोजन में नमक और मीठा ये 2 स्वाद की प्रधान वस्तुएं हैं। इनमें से एक भी वस्तु ना डाली जाए तो वह भोजन स्वाद रहित होता है। प्रायः लोगों को स्वादिष्ट भोजन करने का अभ्यास होता है। इन दोनों स्वाद तत्वों को या इनमें से एक को छोड़ देने से जो भोजन बनता है उसे सात्विक प्रकृति वाला ही कर सकता है। राजसिक प्रकृति वाले का मन उससे नहीं भरेगा। जैसे जैसे स्वाद रहित भोजन में संतोष पैदा होता है, वैसे ही वैसे सात्विकता बढ़ती जाती है। सबसे प्रारंभ में 1 सप्ताह, 1 मास या 1 ऋतु के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। आरंभ में बहुत लंबे समय के लिए नहीं करना चाहिए। ये हुआ आस्वाद तप। दूसरा है तितीक्षा तप। सर्दी या गर्मी के कारण शरीर को जो कष्ट होता है उसे थोड़ा थोड़ा सहन करना चाहिए। जाड़े की ऋतु में धोती और दुपट्टा या कुर्ता 2 वस्त्रों में गुजारा करना, रात को रुई का कपड़ा ओढ़कर या कंबल से काम चलाना, गर्म पानी का प्रयोग ना करके ताजे जल से स्नान करना, अग्नि ना तापना, ये शीत सहन के तप हैं। पंखा, छाता और बर्फ का त्याग ये गर्मी की तपश्चर्या है। तीसरा है कर्षण तप। प्रातः काल 1-2 घंटे रात रहे उठकर नित्य कर्म में लग जाना, अपने हाथ से बनाया भोजन करना, अपने लिए स्वयं जल भरकर लाना, अपने हाथ से वस्त्र धोना, अपने बर्तन स्वयं मलना आदि अपनी सेवा के काम दूसरों से कम कराना, जूता ना पहनकर खड़ाऊं या चट्टी से काम चलाना, पलंग पर शयन ना करके तख्त या भूमि पर शयन करना, धातु के बर्तन प्रयोग ना करके पत्तल या हाथ में भोजन करना, पशुओं की सवारी ना करना, खादी पहनना, पैदल यात्रा करना आदि कर्षण तप हैं। इसमें प्रतिदिन शारीरिक सुविधाओं का त्याग और असुविधाओं को सहन करना पड़ता है। चौथा है उपवास। गीता में उपवास को विषय विकार से निवृत्त करने वाला बताया गया है। एक समय अन्नाहार और एक समय फलाहार आरंभिक उपवास हैं। धीरे धीरे इसकी कठोरता बढ़ानी चाहिए। 2 समय फल, दूध, दही आदि का आहार इससे कठिन है। केवल दूध या छाछ पर रहना हो तो उसे कई बार सेवन किया जा सकता है। जल हर एक उपवास में कई बार अधिक मात्रा में बिना प्यास के भी पीना चाहिए। जो लोग उपवास में जल नहीं पीते या कम पीते हैं वे भारी भूल करते हैं। इससे पेट की अग्नि आंतों में पड़े मल को सुखाकर गांठें बना देती है। इसलिए उपवास में कई बार पानी पीना चाहिए। उसमें नींबू, सोडा, शक्कर मिला लिया जाए तो स्वास्थ्य और आत्मशुद्धि के लिए और भी अच्छा है। शरीर और मन के अनेकों विकारों को दूर करने के लिए गव्य कल्प अभूतपूर्व है। ये 5वां तत्व है गव्य कल्प तप। राजा दिलीप जब निसंतान रहे तो उन्होंने कुल गुरु के आश्रम में गौ चराने की तपस्या पत्नी सहित की थी। नंदिनी गौ को वे चराते थे और गोरस का सेवन करके ही रहते थे। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का छाछ, गाय का घी सेवन करना, गाय के गोबर के कंडों से दूध गर्म करना चाहिए। गोमूत्र की शरीर पर मालिश करके सिर में डालकर स्नान करना,
चर्म रोगों तथा रक्त विकारों के लिए बड़ा लाभदायक है। गाय के शरीर से निकलने वाला तेज बड़ा सात्विक एवं बलदायक होता है, इसलिए गौ चराने का भी बड़ा सूक्ष्म लाभ है। गौ के दूध, दही, घी, छाछ पर मनुष्य 3 मास निर्वाह करे तो उसके शरीर का एक प्रकार से कल्प हो जाता है। छठा है प्रदात व तप। अपने पास जो शक्ति हो उसमें से कम मात्रा में अपने लिए रखकर दूसरों को अधिक मात्रा में दान देना है। धनी आदमी धन का दान करते हैं, जो धनी नहीं है वे अपने समय, बुद्धि, ज्ञान, चातुर्य, सहयोग आदि को उधार या दान देकर दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं। शरीर का, मन का दान भी धन दान की ही भांति महत्वपूर्ण है। अनीति उपार्जित धन का सबसे अच्छा प्रायश्चित यही है कि उसको सत्कार्य के लिए दान कर दिया जाए। समय का कुछ न कुछ भाग लोक सेवा के लिए लगाना आवश्यक है। दान देते समय पात्र और कार्य का ध्यान करना आवश्यक है। कुपात्र को दिया हुआ अनुपयुक्त कर्म के लिए दिया गया दान व्यर्थ है। मनुष्येतर प्राणी भी दान के अधिकारी हैं। गौ, चींटी, चिड़िया, कुत्ते आदि उपकारी जीव जंतुओं को भी अन्न जल का दान देने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। स्वयं कष्ट सहकर, अभावग्रस्त रहकर भी दूसरों की उचित सहायता करना, उन्हें उन्नतिशील, सात्विक, सद्गुणी बनाने में सहायता करना, सुविधा देना दान का वास्तविक उद्देश्य है। दान प्रशंसा में धर्मशास्त्रों का पन्ना पन्ना भरा पड़ा है। उसके पुण्य के संबंध में अधिक क्या कहा जाए। वेद ने कहा है 100 हाथों से कमाएं और 1000 हाथों से दान करें। 7वां है निष्कासन तप। अपनी बुराइयों और पापों को गुप्त रखने से मन भारी रहता है। पेट में मल भरा रहे तो उससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वैसे ही अपने पापों को छुपाकर रखा जाए तो यह गुप्तता रुके हुए मल की तरह गंदगी और सड़न पैदा करने वाले समस्त मानसिक क्षेत्र को दूषित कर देती है। इसलिए कुछ ऐसे मित्र चुनने चाहिए जो काफी गंभीर और विश्वस्त हों। उनसे अपनी पाप कथाएं कह देनी चाहिए। अपनी कठिनाइयां, दुख गाथाएं, इच्छाएं, अनुभूतियां भी इस प्रकार किन्हीं ऐसे लोगों से कहते रहना चाहिए जो उतने उदार हों कि उन्हें सुनकर घृणा ना करें और कभी विरोधी हो जाने पर उन्हें दूसरों से प्रकट करके हानि न पहुंचाएं। ये गुप्त बातों का प्रकटीकरण एक प्रकार का आध्यात्मिक जुलाब है, जिससे मनोभूमि निर्मल होती है। प्रायश्चितों में दोष प्रकाशन का महत्वपूर्ण स्थान है। गो हत्या हो जाने का प्रायश्चित शास्त्रों ने यह बताया है कि मरी गौ की पूंछ हाथ में लेकर 100 गांवों में वह व्यक्ति उच्च स्वर से चिल्ला चिल्लाकर ये कहे कि मुझसे गौ हत्या हो गई। इस दोष प्रकाशन से गौ हत्या का दोष छूट जाता है। जिसके साथ बुराई की हो उससे क्षमा मांगनी चाहिए, क्षतिपूर्ति करनी चाहिए और जिस प्रकार वह संतुष्ट हो सके वह करना चाहिए। यदि वह भी ना हो तो कम से कम दोष प्रकाशन द्वारा अपनी अंतरात्मा का एक भारी बोझ तो हल्का करना ही चाहिए। इस प्रकार के दोष प्रकाशन के लिए शांति कुंज हरिद्वार को एक विश्वसनीय मित्र समझकर पत्र द्वारा अपने दोषों को लिखकर उनके प्रायश्चित तथा सुधार की सलाह प्रसन्नता पूर्वक ली जा सकती है। 8वां है साधना तप। गायत्री का 24,000 जप 9 दिन में पूरा करना, 1.25 लाख जप 40 दिन में पूरा करना, गायत्री यज्ञ, गायत्री की योग साधनाएं, पुरुषचरण, पूजन, स्तोत्र, पाठ आदि साधनाओं से पाप कटता है और पुण्य बढ़ता है। कम पढ़े लोग गायत्री चालीसा का पाठ नित्य करके अपनी गायत्री भक्ति को बढ़ा सकते हैं और इस महामंत्र से बढ़ी हुई शक्ति के द्वारा तपोबल के अधिकारी बन सकते हैं। 9वां है ब्रह्मचर्य तप। वीर्य रक्षा, मैथुन से बचना, काम विकार पर काबू रखना ब्रह्मचर्य व्रत है। मानसिक काम सेवन शारीरिक काम सेवन की ही भांति हानिकारक है। मन को काम क्रीड़ा की ओर न जाने देने का सबसे अच्छा उपाय उसे उच्च आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों में लगाए रहना है।
बिना इसके ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं हो सकती। मन को ब्रह्म में, सत तत्व में लगाए रहने से आत्मोन्नति भी होती है, धर्म साधना भी और वीर रक्षा भी। इस प्रकार एक ही उपाय से 3 लाभ करने वाला ये तप गायत्री साधना वालों के लिए सब प्रकार उत्तम है। 10वां है चांद्रायण तप। ये व्रत पूर्णमासी से आरंभ किया जाता है। पूर्णमासी को अपनी जितनी पूर्ण खुराक हो उसका 16वां भाग प्रतिदिन कम करते जाना चाहिए। जैसे अपना पूर्ण आहार 1 सेर है तो प्रतिदिन 1/6 आहार कम करते जाना चाहिए। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जैसे एक कला नित्य घटता है, वैसे ही एक षोडांश नित्य जप, नित्य कर्म करते चलना चाहिए। अमावस्या और प्रतिपदा को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। उन 2 दिनों बिल्कुल भी आहार नहीं लेना चाहिए। फिर शुक्ल पक्ष की दौज को चंद्रमा 1 कला से निकलता है और धीरे धीरे बढ़ता है। वैसे ही एक षोडशांश बढ़ाते हुए पूर्णमासी तक पूर्ण आहार पर पहुंच जाना चाहिए। 1 मास में आहार विहार का संयम, स्वाध्याय, सत्संग में प्रवृत्ति, सात्विक दिनचर्या तथा गायत्री साधना में उत्साह पूर्वक संलग्न रहना चाहिए। अर्ध चांद्रायण व्रत 15 दिन का होता है। उसमें भोजन का 8वां भाग 8 दिन कम करना और 8 दिन बढ़ाना होता है। आरंभ में अर्ध चंद्रायण ही करना चाहिए। जब एक बार सफलता मिल जाए तो पूर्ण चंद्रायण के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। उपवास स्वास्थ्य रक्षा का बड़ा प्रभावशाली साधन है। मनुष्य से खान पान में जो त्रुटियां स्वभाव या परिस्थिति वश होती रहती हैं, उनसे शरीर में दूषित या विजातीय तत्व की वृद्धि हो जाती है। उपवास काल में जब पेट खाली रहता है तो जठराग्नि उन दोषों को ही पचाने लगती है जिसमें शरीर शुद्ध होता है और रक्त स्वच्छ हो जाता है। जिसकी देह में विजातीय तत्व नहीं होंगे और नाड़ियों में स्वच्छ रक्त परिभ्रमण करता होगा, उसको एकाएक किसी रोग या बीमारी की शिकायत हो ही नहीं सकती। इसलिए स्वास्थ्य कामी पुरुष के लिए उपवास बहुत बड़े सहायक बंधु के समान है। अन्य उपवासों से चांद्रायण व्रत में ये विशेषता है कि इसमें भोजन का घटाना और बढ़ाना एक नियम और क्रम से होता है, जिससे उसका विपरीत प्रभाव तनिक भी नहीं पड़ता। अन्य लंबे उपवासों में, जिनमें भोजन को लगातार 10-15 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, उपवास को खत्म करते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए और अधिकांश व्यक्ति उस समय अधिक मात्रा में अनुपयुक्त आहार कर लेने से कठिन रोगों के शिकार हो जाते हैं। ये चांद्रायण व्रत में बिल्कुल नहीं होता। 11वां है मौन तप। मौन से शक्तियों का क्षरण रुकता है, आत्मबल एवं संयम बढ़ता है, दैवीय तत्वों की वृद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शांति का प्रादुर्भाव होता है। बहिर्मुखी वृत्तियां अंतर्मुखी होने से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतिदिन या सप्ताह में अथवा मास में कोई एक नियत समय मौन रहने के लिए निश्चित करना चाहिए। कई दिन या लगातार भी ऐसा व्रत रखा जा सकता है। अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार मौन की अवधि निर्धारित करनी चाहिए। मौन काल का अधिकांश भाग एकांत में स्वाध्याय अथवा ब्रह्म चिंतन में व्यतीत करना चाहिए। 12वां है अर्जन तप। विद्या अध्ययन, शिल्प शिक्षा, देशाटन, मल्ल विद्या, संगीत आदि किसी भी प्रकार की उत्पादक उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके अपनी शक्ति, योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता, उपयोगिता बढ़ाना अर्जन तप है। विद्यार्थी को कष्ट उठाना पड़ता है, जिस प्रकार मन मारना पड़ता है और सुविधाएं छोड़कर कठिनाई से भरा कार्यक्रम अपनाना पड़ता है, वह तप का लक्षण है। केवल बचपन में ही नहीं, वृद्धावस्था और मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में सदैव अर्जन तप करते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। साल में थोड़ा सा समय तो इस तपस्या में लगाना ही चाहिए, जिससे अपनी तपस्याएं बढ़ती चलें और उनके द्वारा अधिक लोक सेवा करना संभव हो सके। सूर्य की 12 राशियां होती हैं। गायत्री के ये 12 तप हैं। इनमें से जो तप
जब जिस प्रकार संभव हो उसे अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार अपनाते रहना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ष के 12 महीनों में एक महीने एक तप करके एक वर्ष पूरा तप वर्ष बिताया जाए। 7वें निष्कासन तप में 1-2 बार विश्वस्त मित्रों के सामने दोष प्रकटीकरण हो सकता है। नित्य तो अपनी डायरी में 1 मास तक अपनी बुराइयां लिखते रहना चाहिए और उन्हें अपने पथ प्रदर्शक को दिखाना चाहिए। ये क्रम अधिक दिन तक चालू रखा जाए तो और भी उत्तम। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में अपने आश्रम वासियों की डायरी बड़े गौर से जांचा करते थे। अन्य तपों में प्रत्येक को प्रयोग करने के लिए अनेकों रीतियां हो सकती हैं। उन्हें थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए निर्धारित करके अपना अभ्यास और साहस बढ़ाना चाहिए। आरंभ में थोड़ा और सरल तप अपनाने से पीछे दीर्घ काल तक और कठिन स्वाध्याय साधन करना भी सुलभ हो जाता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ओम शांति।